श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, हर साल की तरह इस वर्ष भी दिनांक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। योगा, जो कि हमारे भारतवर्ष की प्राचीन काल से चली आ रही है, एक ऐसी जीवन शैली है तथा स्वास्थ्य से संबंधित अतुल्य ज्ञान है जो भारतवर्ष द्वारा समूचे विश्व को दी गई एक सौगात भी है। श्रोताओं, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाने का दायरा कुछ थोड़ा संकुचित हो चुका है। कारण आप सभी जानते हैं और ये कारण है कोरोना महामारी का वैश्विक संकट। तो ऐसी पार्श्वभूमि पर इस वर्ष भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने हेतु कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इस वर्ष योगा हमारे गृह में, हमारे घर में, हमारे परिवार के साथ में। तो श्रोताओं, ऐसी स्थिति में घर में ही हम किस तरह से योगा के विविध क्रियाओं को या मुद्राओं को हम संपन्न कर सकते हैं, इस संदर्भ में हम जानकारी लेते हैं। और यह जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे छिंदवाड़ा आकाशवाणी के स्टूडियो में पधारे हैं जाने माने योग प्रशिक्षक श्री भूपेंद्र मिश्रा जी। तो आइए उनसे हम इस संबंध में जानकारी लेते हैं। भूपेंद्र मिश्रा जी, हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि योगा क्या चीज़ है योगा, और किस तरह से ये शारीरिक एवं मानसिक तौर पे हमें लाभ पहुंचा सकता है। हाँ सर, आपने अच्छा प्रश्न किया। योग मतलब सहयोग, मतलब योग मतलब जोड़ना। अब किस चीज़ को जोड़ना? तो हाँ, शरीर अपने आप में हमें शरीर को समझना पड़ेगा। जी जी। तो बड़ा योग में बताया जाता है कि हमारे अस्तित्व जो आप मुझे दिख रहे हैं, ये मेरा अस्तित्व है। जी, तो ये जो दिख रहा है ये शरीर है। फिर शरीर के बाद शरीर चलता कैसे? तो श्वास से चलता है। श्वास है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर आपका चित्त है, फिर अहंकार है, और फिर आखिरी में हम लोग आत्मा में आते हैं। जी जी। तो ये बहुत एक ऐसा जोड़ने की प्रक्रिया, अपने आप को लयबद्ध करना। जी जी जी। अपने जो अस्तित्व के सातों स्तर हैं, इसको लयबद्ध करने की प्रक्रिया को योग कहते हैं, है ना। ये अब सही, बिल्कुल एक बड़े ही रोचक तरीके से आपने इसको समझा दिया और सरल भाषा में। योग ऐसी स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा बुजुर्ग, आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। जी हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि अन्य शारीरिक व्यायाम जैसे खेल कूद है, तैराकी है, या अन्य व्यायामशाला के जो परिश्रम वाले जो व्यायाम होते हैं, तो योगासन क्या इसको विकल्प हो सकता है क्या? सर, योग आसन सबसे ज्यादा जरूरी है। योग इतनी सरल प्रक्रिया है, ये जो भी चीज करनी है इसमें ये सहायक हो जाएगा। अच्छा। हमें यहाँ पे कुछ भी काम करना है, कुछ उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए जी। तो जब हम योग करते हैं तो सारे शरीर में योग करने से होता क्या है? जब हम योग आज के समय में जो योग चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हठ योग। हठ योग मीन्स जो हम आसनास करते हैं, ये शरीर के स्तर पर हो गया। तो जब हम ये आसनास जो करते हैं, इससे क्या होता है, इसका फायदा क्या कि जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलता है। हमारे एक एक कोशिका को ऑक्सीजन मिलता है। और ऑक्सीजन मिलने से क्या होगा? हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ब्लड, हमारा जो रक्त का प्रवाह है वो सही होता है। और ये सब होने से हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़िया हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा फायदा होता है, हमारा मन शांत हो जाता है। जी जी। और जब हम मन शांत रहता है तो हम कोई भी काम करें उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जी हाँ। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आप जो भी शारीरिक परिश्रम बोलो या खेल कूद के अंदर में भी अगर आप शरीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए योगा बहुत ज़्यादा सहायक है। अच्छा मिश्रा सर, जैसे कि आज की दौड़ धूप वाली ज़िंदगी है, तो क्या समूचे योगा को हम हमारे ज़िंदगी में ला सकते हैं क्या? ये किस हद तक संभव है? आज की जीवन शैली के लिए सबसे ज़्यादा जो कुछ ज़रूरी है वो यही है जी। कि हम जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं आज के इस भागदौड़ के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त योग ही है। और इसको आसानी से हम लोग शामिल कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये आसानी से करने वाली चीज़ें हैं और हमारा शरीर भी वैसे ही बना है। योग मतलब पूरे शरीर को एक खिंचाव देना ताकि शरीर लचीला हो जाए। और जितना शरीर लचीला होगा उतना बढ़िया से हम सारे काम कर पाएंगे। जी जी। और आज के समय में जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है और हमको इसमें सम्मिलित करना होगा ताकि हम अपने जो भी हम कार्य करते हैं, अगर हम उस कार्य को पूरी क्षमता के साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसे अपनाना ही होगा और अपने ऊपर थोड़ा समय देना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे लिए खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, उसी प्रकार से योग, ध्यान, ये हमारे जीवन का
प्रमुख अंग होना चाहिए। जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर पूरे 24 घंटे आपका साथ दे, उसलिए आपको अपने शरीर को 1 घंटा देना बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ समय देना बहुत जरूरी है। इस साल कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर जो है तो सार्वजनिक तौर पे तो हम मना नहीं सक रहे हैं, तो ऐसे में कुछ निर्देश गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं और उसके अंदर में ये कहा गया है कि योगा फ्रॉम होम, मतलब घर में ही बैठ के आप इस उत्सव के अंदर में आप शरीक हो सकते हैं। तो सर परिवार के साथ में बैठ के करने वाले ऐसे कुछ हल्के फुल्के अगर आसन होंगे, योग मुद्राएं होंगी, तो उसके बारे में कृपया हमें थोड़ी जानकारी दे दीजिए। घर में बैठ के हम आसानी से आज कर सकते हैं और बहुत सारे हम सब लोग करते ही आए हैं। जी। हमने घर में ही देखा है छोटे बच्चों को किस तरीके से, हमें करना क्या है, अपने हाथों को उठाना है, पैरों को उठाना है, थोड़ा चलना है, खड़े होके खुश होना है, हंसना है, सांस तेजी से लेना है। जी जी। यही तो सब है। और इसको बस हम एक तरीके से जब हम करते हैं तो उसको हम योग कहते हैं। एक सीक्वेंस के अंदर में इसको अगर करें तो बहुत आसानी से। और आज के युग में इतनी ज्यादा सब कुछ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि हम आसानी से घर पे कर पाएंगे। तो अभी सर ये बताइए कि घर में हम करने वाले कुछ योगा के जो प्रकार है तो उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हमें थोड़ी थोड़ी दे दीजिए। सर सबसे पहले तो वार्म अप जरूरी होता है, शरीर को थोड़ा गर्म करना। तो उसके लिए आप बहुत अच्छा माध्यम है, एक म्यूजिक लगा दीजिए, साथ में म्यूजिक के साथ बिल्कुल नाच सकते हैं, ऊपर में रिदम के ऊपर मस्ती कर सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, वॉक कर, जो भी आप ये सिंपल चीजें कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको आसन करना है। जी हाँ। तो आसन के अंदर में कहा जाता है कि पद्मासन ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन बहुत बार पद्मासन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। तो ऐसे में क्या सामान्य स्थिति में बैठ के भी किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप जैसे सिंपल बैठते हैं वैसे ही बैठ करके बहुत सारा आप शरीर को घुमा लीजिए। बैठ के शरीर का रोटेशन कर लीजिए, फिर पेट के बल लेट जाएं। तो फिर बहुत सारे अर्ध सल्वासन है, सल्वासन है, पूर्ण सल्वासन है, फिर आप पीठ के बल आ जाइए तो पवन मुक्त आसन है, दोनों पैरों को छाती से लगा लिया। अच्छा। ये सरल आसन है, इनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। खासकर प्राणायाम से जुड़े हुए जो है, मतलब सांस अंदर लेना छोड़ना, तो उससे संबंधित एक आपने कहा कि अनुलोम विलोम वो जो है, उसके बाद में कपालभाति एक बोला है और उसके बाद में भ्रामरी। तो ये पूरी सांस को नियंत्रित करने वाले ही है। तो इसके अंदर में सीक्वेंस कैसा रखें? सर्वप्रथम क्या करें? सबसे पहले तो हम कपालभाति करें। जी हाँ। कपालभाति सबसे पहले कर लीजिए। उसके बाद फिर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, अलोम विलोम जिसे बोलते हैं, तो उसको करें और फिर भ्रामरी करें। और भ्रामरी करने के बाद में ध्यान, शांत होकर बैठ जाएं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो पहला हमने शरीर को गर्म किया, वार्म अप किया, फिर हम आसन पे आए, थोड़े आसन किए, शरीर को मोड़ा, हमने हर तरह से अपने पैरों को, हाथ को, पूरे शरीर को मोड़ा, आसन किए, और फिर आसन के बाद प्राणायाम किया। तो प्राणायाम करने के बाद में फिर थोड़ा ध्यान किया। तो ये अपने आप में कंप्लीट है। अच्छा, अनुलोम विलोम के अंदर में वो जो प्रक्रिया होती है, ये काफी संभ्रम रहता है कि भाई वो कोई लोग दोनों ये जो नाक से सांस ले रहे, फिर कहीं पे कोई रोक के रखने का बोलता है, कोई बोलते हैं कि नहीं इससे खींचो, दाई से खींचो, बाई से छोड़ो। तो इसके बारे में थोड़ा संभ्रम है, तो थोड़ा सा एक शास्त्र उसका होगा, तो उसके बारे में। हाँ सर, देखिए हमारे जो नाक है उसमें 2 छिद्र हैं। जी। एक दायां एक बायां। जी हाँ। तो जो दायां जो सुर होता है, छिद्र है, नासिका है, दाई नासिका सूर्य नाड़ी कहलाती है, और बाई जो है वो चंद्र नाड़ी कहलाती है। तो ये चंद्र मतलब ठंडा और ये गर्म हो गया। हाँ। तो हमारे शरीर में कभी एक तापमान होना चाहिए, शरीर के अंदर पित्त जैसे बोलते हैं, तो हमारे शरीर में भी एक सही तापमान होना चाहिए। तो गर्मी ठंडी शरीर के अंदर भी है। तो ये जब बैलेंस रहता है तब हमारे शरीर में कोई विकृति नहीं होती है। तो जब हम इसे करते हैं तो इसका करने का ऐसा तरीका है कि या तो हम दोनों नाकों से, दोनों छिद्र से लंबे गहरे श्वास, धीरे धीरे श्वास ले और छोड़े। ये भी एक तरीका है। इससे भी बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। आज मेडिकल साइंस कहता है कि 90% टॉक्सिन्स आपकी श्वास के द्वारा बाहर निकलता है। तो आप ये एक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो अलोम विलोम है उसको कई प्रकार से बोला जाता है, जैसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी बोला जाता है, नाड़ी शोधन भी बोलते हैं, और अलोम विलोम भी। इसको बहुत तेज नहीं किया जाता। इसमें क्या किया जाता है कि जो 2 छिद्र है, तो आपको हमेशा बाएं से शुरू करना है। बाएं से
आपने शुरू किया तो जो आपका अंगूठे से दाई नासिका बंद होगी, जी। बाएं से आपने धीरे धीरे श्वास को लिया, थोड़ा सा रोका और दाएं से छोड़ दिया, और फिर दाएं से लिया धीरे धीरे, थोड़ा सा रोका और बाएं से छोड़ दिया। मतलब एक उल्टी प्रक्रिया, हाँ, पहले एक सीधी और सर्कल, एक हाँ, अपने एक आप में सर्कल हो जाएगा। ये एक राउंड है। जी, जी। जब ऐसे करते हैं तो हमारा शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और पूरी नाड़ियों में शुद्धि हो जाती है। जी। ऑक्सीजन का सही तरीके से ऑक्सीजन अनुपात। पहुंचता है, जी। उससे हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जी। और हमारा पूरा तंत्र, पूरा नर्वस सिस्टम एकदम सही काम करता है। तो फिर हम जो भी चीज करते हैं बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। अच्छा, ध्यान के बारे में सब आप जब भी आपने जिक्र किया, तो ध्यान लगाने का कुछ खास विधि है क्या? इसके लिए लोग बड़ा गड़बड़ से समझते हैं कि लगाना पड़ेगा या कोई ऐसा विधि होगी। सर, ध्यान का मतलब है कुछ नहीं करने को ध्यान कहते हैं। अच्छा। विश्राम करने की, जागृत रहते हुए विश्राम करने की अवस्था को ध्यान कहा जाता है। अच्छा। जैसे हम सोते हैं तो हम मूर्छित हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन ध्यान में हमको सब कुछ पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम विश्राम में होते हैं। हम एक सजगता पूर्वक देख रहे होते हैं कि सब कुछ हो रहा है और हम उसे देख रहे हैं। बस हमने आंखें बंद करी है और हम रिलैक्स होके बैठे हैं, हम देख रहे हैं, सजगता के साथ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सांस आ रही है, जा रही है, आसपास चीजें हो रही है, और जैसे जैसे हम इन पर ध्यान ले जाते हैं कि ये चीजें हो रही है, तो धीरे धीरे हम अपने अंदर की तरफ जाने लगते हैं। जी। और वो जब हम अपने स्रोत की तरफ लौटते हैं तो हमें एक गहरा विश्राम मिलता है, और उसके बाद फिर हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। जी। हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ने का फायदा सर ये होता है कि जैसे ही हमारे शरीर में प्राण का स्तर बढ़ता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, एनर्जी का स्तर बढ़ता है, जी। तो हम खुशी महसूस करते हैं, शरीर के स्तर पर हल्कापन महसूस करते हैं, सकारात्मक अनुभव करते हैं। क्या? और वहीं जब प्राणों का स्तर नीचे होता है, ऊर्जा अगर नीचे हो, तो हम दुखी महसूस करते हैं, शरीर में भारीपन लगता है, नकारात्मक महसूस करते हैं, और पूरे दिन भर उसका असर फिर रहता है ना? और सर सबसे अच्छी बात है कि ये सब हमारे हाथ में है। हाथ में है ये। हम अपने शरीर में ऊर्जा के स्तर में परिवर्तन करके ये कर सकते हैं, जी। पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर हम इस बात पे ध्यान देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कैसे हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ सकती है। जी हाँ, निश्चित रूप से। और ध्यान का जो है तो वो पूरे जितने भी हम योग के मुद्राएं वगैरह या योगासन हम पूरा करने के बाद में अंत के अंदर, मतलब समापन जब होता है तभी इसको हमने करना चाहिए, या ऐसा कुछ है उसका, या प्रारंभ में भी कर सकते हैं? सर देखिए, ध्यान करने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि पूरी बॉडी हमारी फ्री हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, क्योंकि हमारे सारे जॉइंट्स में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। हम देखिए, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जीने का तरीका, हम या तो बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं। अभी का जो तरीका, आज के दौर में जो हम जीवन है हमारा, तो हमारा शरीर में स्टिफनेस बढ़ जाती है, हार्ड हो जाता है। जो दर्द हमें आता है तो वो क्यों आता है? क्योंकि जगह जगह पूरा शरीर स्टिफ हो गया है। तो पहले शरीर में जो आसन करने से लचीलापन आ जाता है। अब लचीलापन आ गया तो क्या हुआ? ऑक्सीजन पूरी तरह से शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंच रही है, और ब्लड फ्लो प्रॉपर हो गया, आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बिल्कुल सही हो गया। तो जब ये सब सही होता है तो फिर शरीर तैयार हो जाता है आराम से रिलैक्स होने के लिए, एक अच्छे विश्राम लेने के लिए। देखिए, हमें जो भी करना है, कार्य करने और विश्राम करने के बीच एक संतुलन चाहिए। अगर आप अच्छे से कार्य करना चाहते हैं, पूरी गुणवत्ता के साथ करना चाहते हैं, अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करना चाहते हैं, उसके लिए विश्राम जरूरी है। जी। तो गहरा जब विश्राम मिलता है तब हमारे अंदर की सृजनात्मकता निकलती है, हमारे अंदर का जो भी दक्षता है वो बाहर निकल के आती है, हमारे अंदर का कौशल्य निकल के बाहर आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है रेस्ट करना, विश्राम करना, जो हमें सोने से मिलता है, और उससे भी ज्यादा गहरा विश्राम हमें ध्यान से मिलता है। तो ध्यान हमारे जीवन का अहम अंग है, बहुत ज्यादा। जो लोग भी ध्यान करते हैं, आप देखिएगा उनका जीवन एकदम खिला हुआ दिखेगा, वो मुरझाए हुए से नहीं दिखेंगे। हर जगह चहचहाता हुआ आदमी, जिंदा व्यक्ति दिखेगा, खुश रहेगा और खुशियां फैलाएगा। क्या बात है। तो श्रोताओं, अभी हमारे साथ में श्री भूपेंद्र मिश्रा, जो हमारे योग प्रशिक्षक है, और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ में साझा की है। 21 तारीख का जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, उसे हमको अंजाम देना है, उसके अंदर में सहभागी होना है। लेकिन ये सहभागिता हम अपने घर से कर रहे हैं इस साल, क्योंकि इसका कारण हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी जो है, तो ऐसे पार्श्वभूमि के ऊपर में योगा का अंगीकार करना, उसे अपने जीवन शैली में अपनाना, ये निहायत ज़रूरी हो गया है। तो मिश्रा साहब, आपके पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी की ओर से धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी बहुत सारा धन्यवाद।